वॉइस डाउन कर दूं। चलिए देखिए बताते हैं, लिंकिंग बताते हैं किस तरह से हम लोग वेब पेजेस में लिंकिंग कर सकते हैं, उसको समझते हैं। लिंक के लिए हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग होता है लिंकिंग करने के लिए। अगर दो वेब पेजेस को आपस में इंटरकनेक्ट करना है, लिंकिंग करनी है, तो उसके लिए हम लोग एंकर टैग का यूज करेंगे। जैसे कोई भी वेबसाइट आप लोग देखते हो, जैसे यहाँ कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे ये वेबसाइट ओपन हो रही है लोटस हॉस्पिटल कानपुर .com, तो इसमें देखेंगे आप कि कई सारे वेब पेज हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो आपको इंडिविजुअल अलग अलग वेब पेजेस बनाने होंगे, उसके बाद उन वेब पेजेस को आपस में इंटरकनेक्ट करना है। जैसे ये देखिए होम का टैब दिया हुआ है, अबाउट अस का है, गैलरी है, कॉन्टैक्ट अस है, और डॉक्टर्स हैं। तो जिस पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड पेज हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया, तो अबाउट अस का जो कंटेंट है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए पेज आ गया। गैलरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गैलरी आ जाएगी। तो ये पेजेस एक दूसरे से लिंक कराए गए हैं, इनको हम लोग कैसे लिंक करेंगे वो चीज़ समझते हैं। तो अभी हम लोग इंडिविजुअल अलग अलग पेजेस बना लेते हैं। पेज बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे नोटपैड का या नोटपैड प्लस प्लस, जो भी आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है वो आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैं अलग अलग कोर्सेज के लिए पेजेस डिज़ाइन कर लेता हूँ। HTML स्ट्रक्चर बताया गया था, कोई भी वेब पेज होता है उसके दो सेक्शंस होते हैं, एक हेड सेक्शन होता है और एक बॉडी सेक्शन होता है। इसी के अंदर हमें अपने कंटेंट को लिखना होता है। अभी मैं वेब डेवलपमेंट का एक पेज डिज़ाइन करता हूँ। जैसे यहाँ टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल में लिख दिया वेब डेवलपमेंट। उसके बाद एक हेडिंग डाल लेते हैं H1 वेब डेवलपमेंट की। H1 टैग क्लोज कर देंगे। फिर मुझे एक लिस्ट बनानी है। यहाँ पर लिस्ट बनाने के लिए हम लोग जैसे लिस्ट के लिए जैसे जिसमें नंबरिंग आती है, 1 पे HTML आ रहा है, 2 पे CSS आ रहा है, इस तरह की अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए OL टैग का यूज़ करेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके अंदर LI जितने भी एलिमेंट हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, React, React.js, तो ये हमारा जो है इस तरह से वेब डेवलपमेंट का ये बन जाएगा। एक पेज बन गया है। इसमें कलर डालना है तो BG कलर का यूज़ करेंगे, स्काई ब्लू। ये मैंने यहाँ पे कलर डाल दिया है। तो ये हमारा एक पेज बन गया है, इसको सेव कर लेते हैं। इसको हम लोग डेस्कटॉप पे सेव कर ले रहे हैं।
WD नाम से, WD.html से। WD नाम से एक पेज और बना हुआ है, इसका नाम अभी चेंज कर लेते हैं हम लोग। WD1111.html कर लेते हैं। ये पेज हमारा बन गया है, जिसमें टाइटल में लिख के आएगा वेब डेवलपमेंट, फिर उसके बाद हेडिंग आएगी वेब डेवलपमेंट की, और फिर लिस्ट आएगी। इसको एक बार हम लोग देखते हैं पेज हमारा कैसा बना है। ओपन विथ करेंगे, क्रोम पे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए वेब डेवलपमेंट और एक लिस्ट आ रही है 1 2 3 4, जिसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं। ये वेब डेवलपमेंट का पेज बन गया। अब एक और पेज बना लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। इसका बना लेते हैं, अभी लिंकिंग भी बताएंगे ना इसी में आगे। अब हम लोग यहाँ पे टाइटल चेंज कर लेते हैं। टाइटल मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग। H1 टैग क्लोज कर देंगे, फिर OL टैग ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के जो भी कंटेंट है वो लिख लेते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। ये जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, और इसके बीजी कलर यहाँ पे डाल देते हैं। बीजी कलर येलो ग्रीन, ये बीजी कलर ऐड कर दिया। सेव कर लेते हैं। इसको हम लोग DM नाम से सेव कर देते हैं, DM1111.html। ये फाइल हमारी सेव हो गई DM1111 के नाम से। अभी मुझे क्या करना है, इन सारे पेजेस को आपस में लिंक कराना है। लिंकिंग कैसे करेंगे वो समझते हैं। टाइटल लिख देते हैं यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं H1 टैग लिख लेते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, OL टैग LI। पहला लिखते हैं वेब डेवलपमेंट, LI टैग क्लोज। फिर लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग,
पाइथन प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट लिखते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, नेक्स्ट है हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। तो जैसे मैंने ये ऐड कर लिया है यहाँ पे एक लिस्ट बना के, बीजी कलर पिंक कर देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारा एक पेज डिजाइन हो गया है। अब टोटल कितने पेज बन गए हैं? 3 पेजेस क्रिएट कर लिए आप लोगों ने। ये देखिए जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज लिख के आ रहा है। अब इसमें हम चाहते हैं कि जैसे ही वेब डेवलपमेंट पे क्लिक करें तो वेब डेवलपमेंट का जो पेज है वो ओपन हो जाए। जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करें तो डिजिटल मार्केटिंग का जो पेज है वो ओपन हो जाए। तो इसके लिए लिंकिंग करनी पड़ेगी, हम लोग को एंकर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एंकर टैग लिखेंगे HREF। HREF मीन्स होता है हाइपर रेफरेंस। और यहाँ पे हमें पेज का नाम लिखना पड़ेगा जिस पेज से लिंकिंग करना चाहते हैं। तो पेज हमने कौन सा बनाया है? wd111.html। जो भी पेज का नाम है वो यहाँ पे लिख देंगे और एंकर टैग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये यहाँ पे एंकर टैग ओपन होगा और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो इसके बीच में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर लिंकिंग लग के आ जाएगी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही wd111 वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एंकर टैग HREF। इसको मैंने सेव किया था dm111.html से, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ 2 ही पेज बनाए थे, आपको सब अलग अलग पेजेस बनाने होंगे। पाइथन का अलग बनाएंगे, ग्राफिक्स का, हार्डवेयर नेटवर्किंग का। जो जितने भी पेजेस हैं सबको अलग अलग लिंक करना पड़ेगा आपको। एंकर टैग का यूज़ करते हैं लिंकिंग करने के लिए। तो अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए दोनों में लिंकिंग आ रही है लग के। जब वेब डेवलपमेंट पे क्लिक करेंगे ये देखिए वेब डेवलपमेंट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। और जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग लिंकिंग कर सकते हैं। आपको अलग अलग पेजेस बनाने हैं, उन पेजेस पे फिर आपको क्या करना है? लिंकिंग करनी है। तो अभी आप लोग 5 कोई भी कोर्सेज के लिए पेजेस बना लीजिए और फिर उन पे लिंकिंग करके दिखाइए। प्रोग्रामिंग ये है, इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिंकिंग कर सकते हैं। लिंकिंग करने के लिए एंकर टैग का यूज करते हैं।
पेन ब्लू पेन मिल गया। अटेंडेंस बोलिएगा। धनंजय तिवारी, उजैर, आकाश वर्मा, अभिषेक सिंह, शिवम, कीर्ति, वकस, अजय कुमार, इशिता राठौर, राजेश कुमार, आशीष पाल, स्क्रीन ओपन हो गई है। जो लोग स्क्रीन पे देखना चाहें स्क्रीन पे देख सकते हैं। हेलो, हाँ हेलो, हाँ ये कह रहे थे कि अभी वो दिल्ली जाओ तो क्या? ठीक है। ये कह रहे हैं थोड़ा रिज्यूमे ना थोड़ा अपडेट कर दो। एक तो हम फॉर्मेट भेजते हैं, ठीक है, इस फॉर्मेट में रिज्यूमे बना सकते हैं, ठीक है, तो फिर हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं।